औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज मोरखा 7 जून सन 2021 अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बेटा शुरू कर दिया है सिलसिला, जैसे लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत आर्डर का। आज का भी आप लोगों ने सुन लिया है, रिस्पांस आप लोगों का आ रहा है। तो आप लोगों की शौक़ और दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए तो सोचा अब ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान भी शुरू कर दें दोबारा, और इसके साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे हमारा एपिटाइज़र जनरल नॉलेज इंग्लिश और उर्दू का भी सिलसिला शुरू कर देंगे। लेकिन इसके लिए बेटा बिलखसूस मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। हमेशा गुजारिश की है कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे वक्त में बरकत पैदा कर दे, ताकि ये एक सिलसिला दोबारा अच्छे तरीके से शुरू हो सके। अब बेटा देखें, वैसे बाय द वे मुझे बात याद आ रही थी कि जो आज हमने कानून शहादत आर्डर का टॉपिक पढ़ा, कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस, सिमिलरली हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का मौजू चल रहा है चार्ज का। बेटा जितने भी पेपर देख लें, मोस्ट प्रोबेबली आप चाहे सिविल जज का लेटेस्ट सिलेबस देख लें और इनके पेपर देख लें जो हमारे 2017, 18, 19, 20 वगैरह में हुए हैं। 3 दफ़ा एग्ज़ाम हो चुके हैं नए सिलेबस के ताबे। और आप प्रोसिक्यूशन का भी देख लें और पाकिस्तान के जितने दीगर एग्ज़ाम्स हैं जहां पर हमारा क्रिमिनल लॉ है और लॉ ऑफ एविडेंस है, उसमें आप लोग ये देखेंगे कि कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस वाला और चार्ज वाला CRPC का सवाल हर हालत में आया हुआ है। बेटा ये चार्ज वाला बहुत अहम सवाल है, प्रैक्टिकली भी थ्योरेटिकल। अगर हम देखें थ्योरी की रूह से, आप लोगों का जब पेपर होता है अक्सर औकात वो इसमें वो प्रपोजिशन दे देते हैं कि जी आप ये इस तरीके से ये सूरत हाल है, बताएं, चार्ज फ्रेम करें, या ये बताएं कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, या चार्ज शीट आप इसकी तैयार करें। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में जो प्रोसेस है, इस वजह से शुरू से बेटा ये गुजारिश है, इंतहाई अहम है ये हमारा चार्ज वाला चैप्टर। जितना अच्छे तरीके से समझेंगे उतना अच्छे तरीके से आप लोगों को क्रिमिनल ट्रायल की समझ आएगी, गलती नहीं होगी। अब आप देखें ना, इंटरव्यू में अक्सर सवाल कैसे पूछा जाता है, आप लोगों से वो कोई ऑफेंस का पूछ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से वो ट्रायल में चार्ज का पूछ लेते हैं। अगर यही, दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, चार्ज में जब गलती होती है, ट्रायल विशिएट होता है, डी नोवो ट्रायल का ऑनरेबल कोर्ट दोबारा ऑर्डर करती है। ये हैं बेटा सारी बातें। अब हम शुरू करते हैं। बेटा पहले हमने 234 तक अच्छे तरीके से देख लिया था। अब हम इसका नेक्स्ट सिलसिला शुरू करते हैं 235 का CRPC का। अब ये देखें, इसको ना ज़रा आराम से ऐसा ऐसा अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेटा लेकर चलना है। कैसे? अब आप आ जाएं इसकी वर्डिंग पर। ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस। अब देखें, ट्रायल की डेफिनेशन बेटा सारी बता चुके हैं आप लोगों को। अब ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ पाकिस्तान पिनल कोड कैसे हो रहा है। ट्रायल में आप लोगों को सिलसिला बताया था, सीरीज़ बताई थी, कनेक्शन बताया था PPC का, CRPC का और कानून शहादत का। अब ऑनरेबल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करना है। अब इस चैप्टर का ताल्लुक सिर्फ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से नहीं है, बल्कि जब ऑनरेबल कोर्ट कंक्लूड करेगी ट्रायल को, जब केस का फैसला करेगी, फ़र्ज़ किया सज़ा करती है अदालत, तो किन असूलों को मद्देनज़र रखेगी। अगर बरी करती है, किन किन जराइम में अदालत बरी करती है। अब देखें ना, चार्ज फ्रेम तो हुआ है, मिसाल दे रहे हैं 2, 4, 5 या 7 सेक्शंस में, लेकिन अब उसका फैसला करना है
कुछ ऑफेंसेस में मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं, कुछ में सज़ा हो जाती है, लेकिन इसके असूल कौन से हैं वो बेटा आप गौर से देख लें। अब देखें पहला, इफ़ इन वन सीरीज ऑफ एक्स सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजैक्शन। यहाँ रुक जाएं। अब बेटा देखें, पता है क्या, सीरीज ऑफ एक्स सो कनेक्टेड टुगेदर। अब आपको वेरी सिंपल मिसाल दी, कैसे, पंजाब की आप मिसाल देख लें या सिंध की मिसाल देख लें, कराची के किसी ज़िले की किसी तहसील की। फ़र्ज़ क्या बेटा, एक बंदा है अगवा होता है डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से, देखें अगवा हो गया, उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, अब गुजरांवाला में मुल्ज़मान उस बंदे को ले गए, उससे पैसे मांगते हैं, उस पर टार्चर करते हैं। फ़र्ज़ किया उसका एटीएम कार्ड इस्तेमाल हुआ गुजरांवाला में, टार्चर हुआ, उसके बाद उसे वो रावलपिंडी में ले गए और रावलपिंडी में ले कर गए और उसे कत्ल कर दिया। अब देखें ना, 3 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं और अब सीरीज ऑफ एक्ट्स देखें, अगवा है, उसके बाद उसे पैसों से महरूम कर दिया और हल्ट कमिट हुआ है उस पर, उसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया। अब ये आप लोगों को एक सादा सी बेटा मिसाल दी है, इसको सिर्फ अभी मिसाल को जहन में रखना है, ठीक है ना। अगर सवालात आएंगे इंशाल्लाह ताला बेटा उनका आंसर भी आप लोगों को करूँगा। अब आगे देखें, मोर ऑफेंसेस देन वन आर कमिटेड बाय द सेम पर्सन। कैसे, एक शख्स है, 2 अशखास हैं या 3 हैं, तीनों ने पहले बंदा अगवा किया, उसके बाद उसे डिप्राइव किया मनी से, रकम से, या उससे कोई और फिनेंशियल उसे बेटा लॉस किया, मिसाल दे रहे हैं, जायदाद से महरूम कर दिया, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। अब आगे देखें, ही मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर एवरी सच ऑफेंस। बेटा आप देखें, एफआईआर इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से कहीं भी हो गई, कंप्लेनेंट बन गया, एफआईआर रजिस्टर हो गई। अब ये जो ऑफेंसेस हुए हैं ना बेटा, इनका इकट्ठा ट्रायल होगा इन सब मुल्ज़मान के खिलाफ, पहली बात। अब दूसरी पे आ जाएं, ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 डेफिनेशंस। अब देखें इसको, इफ द एक्ट्स अलेज्ड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस falling within 2 or more separate definitions of any law in force for the time being by which offences are defined or punished। अब इसको ना बेटा देखें, स्लाइड आप लोगों के सामने क्लियर है, एक एक लफ्ज़ को जब अच्छे तरीके से समझेंगे हालात व वाक़यात को, फिर आप लोगों को ये सही सेक्शन ऑफ लॉ समझ आएगा। अब आगे देखें, द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ देम मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर ईच ऑफ सच ऑफेंसेस। अब दोबारा गौर से देख लें, स्लाइड पे बेटा देखें, ये ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 डेफिनेशंस। अब ये क्या है, वेरी सिंपल बेटा देखें, अब अगवा हो गया, मिसाल दे रहे हैं, ताजिर है फैसलाबाद का, या कराची में अक्सर ये होते हैं, सिंध से कराची सिटी से बंदा अगवा हो गया, अब रकम मांगी गई, मिसाल दे रहे हैं बेटा 10 करोड़ या 15 करोड़ रुपए कि जी दे दिए जाएं तो ये बंदा हम छोड़ देंगे। उसके बाद उसे सखर में ले आए, डिस्ट्रिक्ट सखर में ले आए, उस पर टार्चर किया या उससे रकम की किसी तरीके से वसूली की। अब ये बेटा गौर से देखें, दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर इस पॉइंट को आप लोग समझ जाएंगे मिसाल के साथ, इंशाल्लाह ताला ये हमेशा के लिए आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। आप देखें, एंड ट्राइड एट वन ट्रायल, ये देखा बेटा, ये तो बात आ गई पहली। अब दूसरा देखें, ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 डेफिनेशंस। अब देखें, पता है क्या, अब किडनैपिंग फॉर रैंसम,
अगवा हो गया। 780A एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 सेक्शन 7। अब देखें, इसमें बंदे को अगवा भी किया गया और ये एक्ट ऑफ टेररिज्म कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, स्पेशल लॉ है। अब अगवा की भी सजा बनती है और एटीए का भी जुर्म कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। होता क्या है, ट्रायल किस अदालत में होगा? मिसाल दे रहा हूँ बेटा, ये जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है ना, वो इसका ट्रायल करेगी। ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 डेफिनेशंस। अब देखें, 780A भी लग गया कि जी आपने एक्ट ऑफ टेररिज्म किया, मुल्जमान के खिलाफ इल्जाम है, और दूसरा अगवा भी किया, किडनैपिंग फॉर रैंसम एब्डक्शन। अब देखें, if the acts alleged constitute an offense falling within 2 or more separate definitions of any law in force for the time being by which offences are defined or punished। अब उन अशखास पर एटीए के का भी चार्ज फ्रेम होगा और पाकिस्तान पीनल कोड के ताबे जो जिन जराइम का इर्तकाब हुआ है उसका भी चार्ज फ्रेम होगा। ये है बेटा इसकी बेसिक रूह, और सज़ा भी इन जो भी उसका नतीजा निकलता है शहादत का, अगर फुल प्रूव हो जाता है ऑफेंस तो फिर 780A में भी सज़ा होती है और किडनैपिंग फॉर रैंसम में भी सज़ा होती है। ये है इसका बेटा। आप तीसरे पे आ जाएं। एक्ट्स constituting one offense but constituting when combined a different offense if several acts, several बेटा अगर बहुत सारे अगर अफ़आल हैं, ऑफेंसेस हैं, या मुल्ज़मान ने बहुत सारे काम किए हैं और उनके जो मुख्तलिफ काम हैं वो ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, ऑफ विच वन आर मोर देन वन would by itself or themselves constitute an offense। अब देखें, constitute when combined are different offense। अब देखें, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offense constituted by such acts when combined, and for any offense constituted by anyone। इसको बेटा गौर से देखें, by anyone or more of such acts। बेटा इसको अगेन एंड अगेन गुजारिश कर रहा हूँ, अक्सर बच्चों का यही मसला होता है कि सर ये समझ नहीं आ रहा। जहन में रखें बेटा, मकसद था, मिसालें दे रहा हूँ मुख्तलिफ। अब मकसद था सिर्फ चोरी करना, चोरी करने पहुँच गए। अब देखें, स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस है, फैक्ट्स है, मकसद सिर्फ चोरी था, लेकिन फ़र्ज क्या मिसाल देने, मुल्ज़मान 4 हैं 5 हैं और सबके पास वेपन है, वेपन भी संगीन नोयत का है, पिस्टल है, गन है, कलाशनकोव जिसे हम कहते हैं या 222 वगैरह कहते हैं। बेटा ये असलों के ना जो वेपन हैं उनकी ये मुख्तलिफ अक़साम हैं। लेकिन आगे देखा, जो चीज़ चोरी करनी थी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, जेवरात हैं, या कैश है, या कोई और चीज़ है, तो ये चोरी रॉबरी में भी चेंज हो जाती है। और यही चोरी अगर मुल्ज़मान ज़्यादा हैं, डकैती में भी चेंज हो जाती है, बंदा कत्ल कर देते हैं, या ऐसे हालात व वाक़यात हैं, शायद वो अगवा कर लें, वहाँ से किसी को उठा लें। बेटा ऐसा होता है, ऐसे मुल्ज़मान कई केसेस हैं। मसलन कोई खातून है वहाँ, ये बदबख्त उसको अगवा भी कर लेते हैं डकैती के वक्त। काफ़ी दफ़ा ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बेटा बताएंगे, केस ला रेफरेंस भी देंगे। खातून वहाँ से अगवा हो गई है। अब ये देखें, पीपीसी के ताबे मुख्तलिफ ऑफेंसेस हो गए, साथ अगवा आ गया, डकैती हो गई, कत्ल हो गया, मुख्तलिफ ऑफेंसेस बन रहे हैं उनके मुख्तलिफ एक्ट्स से।
इस चीज़ को, इस मिसाल को आप लोग बेटा जहन में रखें, फिर इंशाल्लाह ताला आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब इसकी देखें 4 पे क्या है, नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 71। अब ये 71 का ना इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में ना बेटा अच्छे तरीके से आप लोगों को रेफरेंस दूंगा कि अब देखें ना हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी को, लेकिन इसमें आ गया हमारा सेक्शन 71, उसने कुछ असूल वज़ा कर दिए हैं। क्योंकि ये बेटा इनको ना अच्छे तरीके से मेरी कोशिश होगी, हमारा जो सीआरपीसी के ये सेक्शंस है ना, मजिस्ट्रेट की पार क्या है, उसमें कोड ऑफ सेशन की भी है कि इंसाफ के तकाजे भी पूरे कर रहे हैं और कानून पर अमल दरामद भी करना है। क्योंकि ये 71 और ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आपस में इनका इख्तलाफ ना आए। अक्सर क्या होता है, डी नोवो ट्रायल या ऑनरेबल एपीलेट कोर्ट क्या करती है, पता है क्या गलती क्या होती है अक्सर जय सेबान से? सिर्फ ये बात सुन लें, तफसील नेक्स्ट में बताऊंगा। क्योंकि ये आज का लेक्चर अगर बेटा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। मिसाल दे रहा हूँ बेटा, डकैती की है, डकैती में मर्डर कर दिया है। अब ऑनरेबल सेशन कोर्ट क्या करती है, 302 में भी सजा कर देती है और 396 में भी। गलत है, ये सजा होगी सिर्फ 396 में, ठीक है ना, डबल नहीं होगी। इस वजह से सेक्शन 71 की रूह भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बताऊंगा। बेटा ये जब अच्छे तरीके से इनको मिला के हम पढ़ेंगे ना कि कौन सा सेक्शन सीआरपीसी में कैसे लागू हो रहा है और इस बाबत पीपीसी में क्या डायरेक्शन है। क्योंकि पीपीसी हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, सीआरपीसी हमारा प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ हमेशा ज़्यादा ताकत रखता है एनफोर्समेंट की। जहाँ भी इख्तलाफ आ जाता है प्रोसीजर लॉ में और सब्सटेंटिव लॉ में, बेटा सब्सटेंटिव लॉ को हमेशा ज़्यादा अहमियत तरजीह दी जाती है, प्रिवेल करता है। ये यहाँ तक हो गया। अब इसकी मिसाल है, ठीक है ना। अब मिसाल ये है, इसको आप थोड़ा सा गौर से देख लें। अब देखें ना, ए रेस्क्यूज बी। अब एक बंदा है, मिसाल दे रहा हूँ, बिल्लू पुलिस की कस्टडी में है। एक को आप अल्लू समझ लें। अब अल्लू बचाता है बिल्लू को। आ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी, लॉफुल कस्टडी में है, एंड इन सो डूइंग काजेज ग्रीवियस हर्ट टू सी। सी चमकू एक पुलिस का एम्प्लाई है, पुलिस ऑफिशियल है। अल्लू अब बिल्लू को बचाने के लिए चमकू को हर्ट करता है। आ कांस्टेबल इन हुज कस्टडी बी वाज। अब आगे देखें, ए मे बी चार्ज्ड विद एंड कन्विक्टेड ऑफ offences under sections 225 and 33 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड। बेटा ये 225 है जब लॉफुल कस्टडी से ना किसी मुलजिम को छुड़ाया जाए, और 33 का आप ना, ये शायद मिसालें पुरानी हैं, पीपीसी में जो हमारी अमेंडमेंट चेंज हो चुकी है ना, ये असल में सिलसिला हुआ था शायद 91 94 वगैरह के बाद। बेटा इस्लामिक प्रोविजंस को ना, या इससे पहले भी हो सकता है, वो थोड़ा सा इसमें जैसे तज़कियातुश शहूद, बेटा मैं मिसाल दे रहा हूँ, हल्ट की मुख्तलिफ अक़साम आ गई, ये पीपीसी में अमेंडमेंट हुई थी, पहले ये नहीं थे। मसलन के अतलाफ़ उज़ू, शज्जा खफीफ़ा, ये वर्डिंग पहले पीपीसी में नहीं थी, बाद में इसे अमेंड किया गया। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा इसलिए है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वजह से आप लोग इसको गौर से करें। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट में हम आगे चलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।